Greetings, I'm Siddhi presenting an interesting episode of IT Voice Quick Bites. In today's episode, we interact with an eminent person of Rajasthan IT trade, Mr. Mihir Sharma. Mr. Mihir is the proprietor of Shriram Mihir, a one-stop IT shop for laptops, computers, peripherals, accessories, AMC and UPS. He is also the ex-president of Rajasthan Computer Traders Association. Let's head straight to our candid conversation with Mr. Mihir Sharma. नमस्कार। आज हमारे IT वॉइस के अंदर हमारे साथ में IT बाइट्स के अंदर है मिहिर शर्मा जी, जो पूर्व राजस्थान कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उससे पहले वो उपाध्यक्ष पद पे भी अपनी सेवा दे चुके हैं, सचिव पद पे भी सेवा दे चुके हैं और इनकी जो फर्म का नाम है वो है श्रीराम मिहिर। जयपुर के अंदर एक सबसे बड़ी जगह है जिसको कहते हैं राजा पार्क। उस जगह को आज की डेट में इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि हाँ, मिहिर जी जो है कोई भी चीज़ चाहिए तो आईटी के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आईटी के अंदर मिहिर जी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मिहिर जी से कि इन्होंने अपना ये काम कब चालू किया और कैसे चालू किया और अपने बारे में बताएं। नमस्कार तरुण जी, हमारा जो ये सेटअप है ये 1996 से है और हम लोग रिटेल और कॉर्पोरेट में काम करते हैं और गवर्नमेंट में हम थोड़ा कम ही काम करते हैं क्योंकि हमारे पास रिटेल और कॉर्पोरेट का ही काफ़ी अच्छा काम है, तो हम लोग इसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। मिहिर जी, ये जो आप 1996 से बता रहे हैं तो आपने बहुत बड़े उतार चढ़ाव और ट्रेड का एक रिवोल्यूशन टाइम भी देखा होगा। Y2K एक शब्द था, वो एक रिवोल्यूशनरी थी और उस चीज़ को देखते हुए उसके बाद में शायद जब आपने स्टार्ट किया हुआ तब वेट भी नहीं आया था, जीएसटी भी नहीं आया था। तो ये एक दौर बताएंगे कि आपने किस तरह से और क्या क्या चीज़ देखा। बिल्कुल तरुण जी, ये तो वाकई अब लगने लगा है। पहले तो महसूस नहीं होता था। हमने आईटी में बहुत ज़्यादा समय दे दिया। 1996 से हम लोग हैं और काफ़ी व्यापार में उतार चढ़ाव भी आए, Y2K वाली समस्या भी आई, गवर्नमेंट के भी वैट से जब जीएसटी में हुआ तब भी काफ़ी चेंजेस था, कोविड का भी टाइम आया, कुछ लोगों ने ऑनलाइन से रिलेटेड भी बीच में ऐसा समय आया कि लोगों के लिए लैपटॉप कंप्यूटर बेचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बट वो सारे फेस देखे हैं, मैंने भी देखे हैं और मेरे साथ जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं सभी ने देखे हैं और सब ने उसका अच्छे से अनुभव लिया है और उसका डटकर मुकाबला किया है और सबका अभी काम चल रहा है। सबके लिए स्पेस है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत ही आगे भी इसकी प्रबल संभावना है। अभी ऐसा लगता नहीं कि अगले 15-20 साल तक आईटी हार्डवेयर से रिलेटेड मैं उसी में ज़्यादा डील करता हूँ, कोई मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई काम की कमी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा सेवाभावी रहे हैं, तो हम आपसे आरसीटीए के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि सेवाभावी का एक होता है कि आप में एक वो जो भावना देखी है, आप अकेले नहीं चले, आप टीम को लेके चले और उसी टीम का एक नज़र आता है कि आप सचिव बने, आप उपाध्यक्ष बने और उसके बाद में आप अध्यक्ष भी बने। तो ये टीम वर्क से और जो आपने जो आरसीटी जो है उसको कितना टाइम हो गया, कब बनी और क्या क्या इसके वो रहे। आरसीटीए की स्थापना 29 जुलाई को सन 2001 में श्री रूपेश केडिया जी के नेतृत्व में और उनके साथ सभी ने मिलकर सारे कंप्यूटर व्यवसायी ने मिलकर एक ऐसी सोच रखी कि जितने भी कंप्यूटर व्यवसायी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि एक एकजुटता है, सब लोगों को एक दूसरे को जाने। तो ये 2001 से आरसीटीए की स्थापना हुई और इसमें अलग अलग टेन्योर में सभी ने काम किया। मैंने भी इसमें, मुझे भी लोगों के प्यार की वजह से इसमें मैं 2 बार वीपी रहा, 2 बार सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा इसके अंदर। लोगों को जानने को मिला, लोगों की प्रॉब्लम जानने को मिली, उसका कैसे सॉल्यूशन होता है। मेरी भी कोई समस्या थी तो उसको अभी मुझे सब लोगों से मिलजुल के पता लगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। इवन वैट से रिलेटेड बीच में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी थी और हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनको लाखों करोड़ों के ऊपर के अमाउंट की उनके ऊपर पेनल्टीज लगी। वो जीएसटी आने से वो पूरा ख़त्म हुआ। तो आरसीटीए का भी एक बहुत बड़ा रोल है अपने राजस्थान की। अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो वो संस्था है पूरी, उसमें सब मिलजुल कर साथ काम करते हैं और
उसमें भी और अभी काफ़ी संभावना है उसमें राजस्थान लेवल की अपन उसको एसोसिएशन कह रहे हैं, तो अभी उसमें और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि जयपुर के अलावा भी आउट ऑफ राजस्थान के भी जो अपने मेंबर्स हैं जो हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी संभावना है कि हम और उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स और मेंबर्स को उसके अंदर हमें ऐड करना है, जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ पूरे दिल से जुड़ें और एक अपना संगठन और ज़्यादा। इसके अलावा अपन ये जानना चाहेंगे कि जो आरसीटीए के अंदर एक जो संस्था है, ये संस्था अपने इसके अलावा भी नेशनल कई संस्था है, उनसे फैटा करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हाँ, ये कब बनी और इसके साथ में जुड़ाव क्या आपके टेनवर में हुआ था या आपसे पहले हुआ था? फाइटा जब बनी थी उस टाइम उसके फाइटा मेंबर्स की मीटिंग भी थी। उस टाइम मैं स्वयं मौजूद था, हमारे सुखदीप जी थे उस टाइम प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था। तो बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई, एग्जैक्ट 8-9 साल इसको हो गए, मैं एग्जैक्ट ईयर तो इसका भूल रहा हूँ। तब हम लोग उसके फाइटा के फाउंडर मेंबर्स में थे और हमारी तरफ से चूँकि सुखदीप जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे और मैं सेक्रेटरी था, तो राजस्थान की तरफ से मैंने वहाँ प्रपोजल भी दिया था कि सुखदीप जी को पद दिया जाए और वो वहाँ पे शामिल हुए थे और वो मैं भी था और एज ए हम फाउंडर मेंबर, फाइटा के फाउंडर मेंबर थे। फैटा का बेसिक रूल क्या क्या है, क्या क्या काम कर रही है वो ट्रेड के लिए इंडिया लेवल पे? फाइटा इटसेल्फ, फाइटा में ऐसा है कि ये भी संस्था को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये भी एक अभी बहुत अच्छा काम कर रही है और वो प्रक्रिया जो चलती रहती है इसमें हर आप ये देखिए कि कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर प्लस माइनस कुछ तकलीफें भी आती हैं, कोई काम बहुत आसानी से भी हो जाता है, कोई छोटे से काम में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती हैं। तो ये लोग भी पूरी सरकार के साथ मिलकर पूरा इसका फाइटा का रही है कि ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी एसोसिएशन हैं उनको एक साथ लाया जाए और कोई भी नेशनल लेवल की कोई तकलीफ होती है तो उसको अपने को भले ही सरकार को बताना हो या कंपनीज को बताना हो, तो वो जो पेन है अपने डीलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो उस पेन को डायरेक्ट उनको बताए, जिससे कि एक वही बात है कि संगठन जहाँ पर खड़ा होता है तो वहाँ पर वो जल्दी से सुनवाई उसकी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक अकेला आदमी या एक अकेली एसोसिएशन हर जगह को हर मुकाम पे नहीं पा सकती। राजस्थान में भी कई सारी एसोसिएशंस हैं और कई जगह पे है, पर जब मिलजुल कर कोई संगठन एक बनता है तो उसका फ़ायदा तो सबको होता है। इसी के साथ अपन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में राजस्थान में कितने ट्रेडर्स होंगे? सर ये एग्जैक्ट नंबर तो कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कुछ लोग जीएसटी नंबर भी लेके काम करते हैं, कुछ लोग वैसे भी काम करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, बट मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 हज़ार तो कम से कम मैं मानता हूँ कि पूरे राजस्थान की अगर अपन पूरी डिस्ट्रिक्ट को लें और छोटी तहसीलों को लें, छोटे टाउन को लें, तो कम से कम इतने तो अपने डीलर नेटवर्क राजस्थान में मौजूद है। आरसीटी के मेंबर बनने के लिए क्या क्या पात्रता होती है? आरसीटी मेंबर के लिए एक तो ये कि उसकी थोड़ी छवि स्वच्छ हो, क्योंकि उसमें मतलब ये कि कोई गलत आदमी उसमें एंटर ना हो जाए और उसका एक्टिव जीएसटी नंबर हो। तो बेसिक पात्रता ये होती है कि मतलब आदमी का थोड़ा सा एक जज करते हैं कि अच्छे बैकग्राउंड हो आदमी का, कोई गलत नीयत से संस्था में नहीं आ रहा है कि लोगों को कहीं वो चीट करके चला जाए आरसीटी का नाम यूज़ करके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें ली जाती है और आरसीटीए अपनी मेंबरशिप संस्था को देती है। जैसे मैं हूँ तो जैसे मेरी फर्म का नाम है श्री राम मेहर, तो वो जो मेंबरशिप श्री राम मेहर को दी जाती है, जिसका जीएसटी नंबर अगर कंटिन्यू रहता है तो संस्था का मेंबर उसको माना जाता है। ये वाली बात है, क्योंकि जितनी भी हमने जो ट्रेड एसोसिएशन देखी है वो संस्था की ही बनती है, क्योंकि संस्था के अंदर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप सारी होती है, तो इंडिविजुअल आदमी को तो मेंबरशिप नहीं दी जाती है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारी भी जो एक आईटी वॉइस जो है संस्था, उसको भी 16 साल हो गए और इसकी शुरुआत भी हमने राजस्थान से ही की थी, जयपुर से। और उसके अंदर भी इसका जो पहली पत्रिका जो हमने जो लॉन्च की थी वो
मार्च 2008 में की थी, जिसको आरसीटीए के पूर्व अध्यक्ष श्री निश्चल सिद्धनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ था। और आईटी वॉइस ने अपने इस मुकाम के अंदर कई सारे आईटी से रिलेटेड कार्य किए हैं। तो आप इस आईटी वॉइस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, खैर आईटी वॉइस नो डाउट राजस्थान में तो हर कोई जानता ही है, और राजस्थान के बाहर भी सारी बड़ी कंपनीज जानती हैं। बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम लोग क्योंकि जयपुर में रह रहे हैं, आप लोगों से हम लोग पर्सनली भी टच में हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं आप भविष्य में भी ऐसा ही काम करते रहें। और ये जानकर मुझे और भी खुशी है कि आपकी अगली जनरेशन भी स्टेट में आ रही है, और वो आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, और आप लोगों ने काम भी काफ़ी अच्छा किया है। तो इसी तरह आप काम करते रहें। इंडिया अब तो ये भी है कि आप आउट ऑफ इंडिया भी कई कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस वहाँ पर लोगों को बताने आप लोग जा रहे हैं, वो आप लोगों को सहयोग ले रहे हैं इंडिया और इंडिया के बाहर। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe to IT Voice for all things tech, from gadget reviews to industry insights to the latest tech news.